हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर सेकंड है। रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आज पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या हैं? ऑनर ऑफ द कंपनी। ऑनर ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा जाता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी एकदम सही है, ऑनर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम फ्रॉम आउट ऑफ। इट मीन्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम्ड आउट हो जाता है, रिडीम आउट हो जाता है तो हमारा दो केसेस पे होता है। पहला है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट पे, और दूसरा हमारा जब फ्रेश इशू शेयर होता है प्रोसीड, तब इन दोनों पे हमारा रिडीमेबल शेयर जो होता है प्रेफरेंस शेयर, वो हमारा रिडीम्ड हो जाता है। तो बोथ ए एंड ऑप्शन सी है इसमें, बोथ ए एंड बी। देखिए तो वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी क्रिएट आउट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी क्रिएट आउट। ये क्या क्रिएट आउट करता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो क्या क्रिएट आउट करता है, क्या बनाता है? तो हमारी ये डिविजिबल प्रॉफिट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी डेबिटेड अगेंस्ट। इट मीन्स प्रीमियम जो पेबल रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर है वो कब डेबिटेड, किसके अगेंस्ट डेबिट होता है, यानी किसके अगेंस्ट जब हम लोग रिडम्पशन करते हैं तो किसके अगेंस्ट डेबिट होता है? तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो भी वो डेबिट होगा, प्रीमियम जो होगा वो डेबिट होगा, और जब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा तो भी डेबिट किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी, वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम्ड होता है? तो हम अभी बताएं, एट अ प्रीमियम पे भी होता है, एट अ पार पे भी होता है, एट अ डिस्काउंट पे भी होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज टू क्रिएट। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज टू क्रिएट। कैपिटल रिजर्व क्या यूज करता है खुद को क्रिएट करने के लिए? तो इन पहला ऑप्शन है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी नहीं करता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये भी नहीं करता है। जनरल रिजर्व्स ये भी नहीं करता है। तो ये ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफर टू क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अलाउड फ्रॉम। इट मीन्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कब हमारा ट्रांसफ़र होता है, मतलब कब ट्रांसफ़र के लिए अलाउ किया जाता है? तो जब हमारा जो अकाउंट है वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अकॉर्डिंग होगा, तब हमारा जो कैपिटल है रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का कैपिटल वो ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अकॉर्डिंग नहीं है, वो नहीं है तो नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन सी वर्कमैन कंपनसेशन फंड करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपनी कैन रिडीम इट्स पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर। कब कंपनी हमारा पार्टली रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर्स को? तो एट एनी टाइम नहीं करती, ऑन विल नहीं करती है, ऑनर शेयर होल्डर को डिमांड के भी नहीं करती है। तो इसमें होगा नॉन ऑफ द, ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी मेड। क्या बनाता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या बनाता है? तो फ्रॉम जनरल रिजर्व, ये बनाता है हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट। इसमें ऑप्शन ए है, फ्रॉम जनरल रिजर्व अकाउंट, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी कैन रिडीम। कंपनी कब रिडीम होती है? जब हमारा प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड होता है तब हमारी कंपनी रिडीम होती है। तो ऑप्शन ए दिया है, ओनली फुल पेड प्रेफरेंस शेयर, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, एस एल टी डी रिडीम इट 14,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ आर एस 10 ईच एट पार। पार पे है। फ्रॉम दिस पर्पस इफ इशू 24,000 इक्विटी शेयर्स
ऑफ Rs 10 each at 10% प्रीमियम, और ये 10% प्रीमियम पे है. हाउ मच मनी कैन बी इशू टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर. तो कितना मनी हम लोग यूज करते हैं रिडीम प्रेफरेंस शेयर के लिए. तो ऑप्शन बी दिया हुआ है 2,40,000 करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 12. विच मेथड इज लीगली एक्सेप्ट फॉर रिडीमेबल ऑफ प्रेफरेंस. कौन सा वो लीगल मेथड एक्सेप्ट किया गया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए. कौन सा वो लीगली मेथड एक्सेप्ट किया गया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए. तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर इशू होता है तब वो लीगली एक्सेप्ट किया गया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए. तो ऑप्शन सी देखिए दिया हुआ है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 13. अ कंपनी कैन नॉट इशू such preference shares which are redeemable after dash from the date of issue. एक कंपनी है इशू कर रही है प्रेफरेंस शेयर नहीं कर रही है, इशू नहीं कर रही है, लेकिन वो रिडीमेबल है, तो कब तक किस डेट तक उसे हम लोग रिडीमेबल करा सकते हैं. तो 10 ईयर पे हम लोग करा सकते हैं, 10 ईयर मैक्सिमम होता है, तो 10 ईयर पे करा सकते हैं. इसलिए ऑप्शन डी बी देखिए दिया गया 10 ईयर. तो 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. 10 ईयर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 14. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड ऑफ रीडिंग ऑफ. कब हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो राइडिंग ऑफ में यूटिलाइज हो जाता है. तो हमारा जब एक लॉसेस होता है तो होता है, और दूसरा जो होता है अगर हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है तब हमारा हो जाएगा ये रिटर्न ऑफ. कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है हमारा रिटर्न ऑफ इन्हीं दो ऑप्शनों पे होगा. तो इसमें होगा ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन. तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.